नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। गुरुग्राम में बारिश ने एक बार फिर विकास के उन तमाम दावों की पोल खोल दी जिनके दम पर इस शहर को साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी कहा जाता है। 24 अगस्त को बारिश हुई और उसके बाद गुरुग्राम की तस्वीर किसी आधुनिक शहर की नहीं बल्कि बदहाल व्यवस्था की नजर आई। सुभाष चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक समेत शहर के कई बड़े इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां पानी में डूब गई, स्कूल बसें तक जल भराव में फंसती नजर आई और अब इस जल भराव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई है। बुधवार सुबह अचानक गुरुग्राम के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चंडीगढ़ पहुंचे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने साफ कहा कि पहाड़ों और नालों से आने वाला पानी पहले ड्रेन नंबर 8 तक पहुंचता था, लेकिन रास्ते में कई जगह कॉलोनियां विकसित हो गई, सड़कें बनी, निर्माण हुए और कई जगह अवैध कब्जों ने पानी के रास्तों को और मुश्किल बना दिया। जिन जगहों से कभी नालों के जरिए पानी निकलता था, वहां अवैध कॉलोनियां काट दी गई, जिससे इन इलाकों में साल दर साल जल भराव हो रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि केवल अस्थायी इंतजामों से जल भराव की समस्या खत्म नहीं होगी, तकनीकी आधार पर स्थायी योजना बनानी पड़ेगी। उन्होंने मेट्रो की तर्ज पर जमीन के नीचे टनल बनाकर पानी की निकासी का सुझाव दिया है। जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो चलती है, सुरंगें जो मेट्रो के लिए बनाई हुई हैं, उनसे जिस तरह से मेट्रो पास होती है, उसी तरह राव इंद्रजीत सिंह ने सुझाव दिया है कि अगर इस तरह की सुरंग बनाकर पानी निकासी की व्यवस्था की जाए तो शहर में जल भराव नहीं होगा। राव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन निर्माणों को आसानी से हटाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि जहां पानी के प्राकृतिक रास्ते बाधित हो गए हैं, वहां मेट्रो की तर्ज पर भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था बनाई जाए। जहां नाले रुक रहे हैं, वहां नीचे से पानी निकलने का रास्ता बनाया जा सकता है। इससे गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से स्थायी राहत मिल सकती है। हमारे गुड़गांव के अंदर पिछले 20 साल से पानी की ये समस्या बढ़ती आई है। क्यों बढ़ती आई है कि जो नाले नदियाँ पहाड़ से आकर के और ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी को ले जाया करते थे, उनके ऊपर कॉलोनीज काट दी गई, उनके ऊपर सड़क बन गई हैं। बिल्डर्स ने इलीगल तौर के ऊपर कई जगहों पर कब्जे कर लिए हैं। इन चीज़ों को आज के दिन प्रजातंत्र में हम उनको हटा नहीं सकते, तो मैंने ये सुझाव दिया है आज मुख्यमंत्री जी का कि इतना तो पैसा आप तजवीज़ कर दो कि एक जगह जहाँ पर रोक हो रही है पीरिनियल नालों की, उसके नीचे से जैसे कि हम मेट्रो ले जाते हैं, इस तरह से वहाँ पर नाला बना करके और पुराने रास्तों को दोबारा से चालू कर दिया जाए। यही एक तरीका है जिससे हमारे को गुड़गांव के अंदर पानी से निजात मिलेगी। लेकिन यहाँ सवाल और बड़ा है, अगर साल दर साल उन्हीं इलाकों में पानी भर रहा है तो फिर इतने सालों से स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया? अगर पानी के प्राकृतिक रास्तों पर निर्माण हो गए हैं तो उन निर्माणों की अनुमति किसने दी? अगर अवैध कॉलोनियां और कब्जे पानी के रास्ते में बाधा बन रहे हैं तो जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल, गुरुग्राम को साइबर सिटी बनाने की रफ्तार में क्या शहर की ड्रेनेज व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया गया है? राव इंद्रजीत सिंह ने 25 अगस्त को भी एक बयान दिया था और पूर्व की कांग्रेस सरकार पर गुरुग्राम की बदहाल होती स्थिति का ठिकरा फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान हुए विकास के परिणाम आज भी गुरुग्राम को भुगतने पड़ रहे हैं। अगर एक वक्त को राव इंद्रजीत के दावों को सही भी मान लें तो फिर कांग्रेस शासन में भी तो गुरुग्राम के सांसद राव साहब ही थे, जब वो खुद कांग्रेस में हुआ करते थे। मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे।
फिर उस दौरान राव साहब ने इसका विरोध क्यों नहीं किया था? अगर पिछले शासनकाल की प्लानिंग गलत थी तो उसके बाद इतने लंबे समय से बीजेपी सरकार प्रदेश और केंद्र के अंदर सत्ता में है, फिर आज तक सरकार ने उसे ठीक क्यों नहीं किया? यानी कि आप बीजेपी में आ गए हैं तो अब कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का खेल ये गुरुग्राम की जल भराव से हो रही समस्या को लेकर चल रहा है, लेकिन असली सुधार ये नहीं है। अब वर्तमान की स्थिति को सुधारना होगा। जल भराव क्यों हो रहा है इस पर गहन मंथन करना होगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप से गुरुग्राम के जल भराव की समस्या निपटने वाली नहीं है। अगर पुराने नालों के रास्ते बंद हो गए थे तो नए रास्ते क्यों नहीं बनाए गए? ये सवाल आज भी गुरुग्राम की जल भराव की समस्या को लेकर हैं। अगर गुरुग्राम में हर साल जल भराव का खतरा था तो शहर के बढ़ते विस्तार के साथ ड्रेनेज सिस्टम को उसी अनुपात में क्यों नहीं बढ़ाया गया? अब राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों से जवाब तलब की बात भी कही है। जहां काम में देरी हुई है वहां एक्सप्लेनेशन कॉल लेने की बात सामने आई है। गाँव की ये पेरिनियल समस्या बन गई है। साल दर साल वहाँ पे पानी भरता है। आज उसी विषय के अंदर मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने आया था। जो वहाँ पे अधिकारी हैं उनकी जवाब तलबी करी जाएगी। कंक्रीट फैसले जब तक ना किए जाएं जब तक गुड़गांव की ये समस्या हल नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन जनता ये जानना चाहेगी कि जवाब तलब के बाद कार्रवाई क्या होगी, किस अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी? क्या सिर्फ नोटिस देकर मामला खत्म हो जाएगा या फिर उन लोगों की भी जवाबदेही तय होगी जिन्होंने सालों तक ऐसे निर्माणों और जल निकासी की समस्या को नजरअंदाज किया? क्योंकि गुरुग्राम की जनता को अब बयान नहीं चाहिए, उसे समाधान चाहिए। उसे यह नहीं सुनना कि पानी क्यों आया, उसे यह जानना है कि अगली बारिश में पानी जाएगा कैसे। और यही असली परीक्षा सरकार की है। राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने जो सुझाव रखा है, अगर सरकार उसे गंभीरता से लेती है, आईआईटी और दूसरे तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से वैज्ञानिक रोड मैप तैयार करती है और उस पर समयबद्ध तरीके से काम करती है, तो शायद गुरुग्राम को हर साल होने वाले इस जलभराव से राहत मिल सकती है। लेकिन अगर फिर भी वही हुआ, बारिश आई, पानी भरा, पंप चले, सड़कें साफ हुई और मामला खत्म, तो अगले साल फिर ये तस्वीर सामने आएगी और तब सवाल और ज्यादा तल्ख होगा। आखिर गुरुग्राम को हर साल डूबने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? साइबर सिटी के नाम पर चमचमाती इमारतों के पीछे इतनी कमजोर जल निकासी व्यवस्था क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गुरुग्राम का जल भराव सिर्फ बारिश की समस्या है या फिर ये दशकों की गलत प्लानिंग और कमजोर निगरानी और प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है? अब गेंद सरकार के पाले में है, क्योंकि जनता ने पानी देख लिया, सड़कों का हाल देख लिया, जाम देख लिया, डूबी हुई गाड़ियां देख ली। अब जनता सिर्फ एक चीज देखना चाहती है, सरकार का स्थायी समाधान। अब देखना होगा कि अंडरग्राउंड टनल का यह सुझाव सिर्फ फाइलों और बैठकों तक सीमित रहता है या सच में जमीन के नीचे पानी निकलेगा और ऊपर जिम्मेदारी भी तय होगी। क्योंकि गुरुग्राम की जनता को अब भाषण नहीं चाहिए, उसे ऐसा शहर चाहिए जो बारिश आते ही तालाब ना बन जाए। और अगर अगली बारिश में फिर वही तस्वीर दोहराई गई तो सवाल सिर्फ जलभराव का नहीं होगा, सवाल होगा कि आखिर सरकार ने पिछली बारिश में हुई गलतियों से क्या कुछ सीखा। बहरहाल आज हालात ये हैं कि गुरुग्राम के जलभराव को लेकर सरकार की जबरदस्त फजीयत हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें और वीडियो साझा कर सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।
ऐसे में सरकार के सामने चुनौती सिर्फ पानी निकालने की नहीं है, अपनी साख बचाने की भी है। क्योंकि गुरुग्राम की सड़कें जब पानी में डूबती हैं तो सिर्फ गाड़ियां नहीं डूबती, सरकार के विकास के दावे भी सवालों में डूब जाते हैं। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।